बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही नहीं मिल पा रहा बहुमत। बागियों और क्षेत्रीय पार्टियों से करने पड़ेंगे समझौते। दोनों ही पार्टियों के दिल्ली दरबार राज्य के नेताओं पर होंगे निर्भर। गहलोत वसुंधरा ही होंगे मुख्य प्रतिद्वंदी और सचिन पायलट फिर लड़ेंगे हाईकमान के कांधों पर। और लीजिए, राजनीतिक पंडितों के दिन आ गए हैं। शादियों में जिस तरह खास पक्षी की बड़ी पूछ हो जाती है, उसी तरह राजनीतिक पंडितों के दिन आ गए हैं। कम से कम 3 दिसंबर तक अब इन्हीं की भविष्यवाणियां सुनने को मिलेंगी। पंडितों की इस फहरिस्त में आपका यह दोस्त भी शामिल है। आज सुबह अपने मित्र और राजनीति के प्रकांड पंडित अनिल हुड्डा का फोन आया। अजमेर के हाल पूछे और राज्य का गणित बताया। कई मुद्दों पर सहमति हुई। पहली सहमति तो यह बनी कि राजस्थान में किसी भी राजनीतिक दल को एक तरफा सरकार बनने के कोई चांस नहीं, बहुमत किसी को नहीं मिलने वाला। खासतौर से कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे से थोड़े बहुत आगे पीछे रहेंगे। निर्दलीय, बागी और अन्य पार्टी के विधायकों के बिना कोई भी पार्टी सरकार बनाती नजर नहीं आ रही। मतदान जमकर हुआ है। महिलाओं और मुस्लिम मतों ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भाजपा के सनातनी कार्ड भले ही हिंदुओं को एक मुश्त संगठित न कर पाए हों, मगर मुस्लिम मत पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में खड़े हो गए हैं। यहाँ बता दूं कि इस बार पूरे राज्य में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में 80 से 85% तक मतदान हुआ है, जो भाजपा के लिए चिंताजनक ही कहा जाएगा। राज्य में महिला मतों का प्रतिशत बढ़ना भी कांग्रेस के ही पक्ष में माना जा रहा है। एक और बात यह कि राज्य कर्मचारियों का रुझान ओपीएस के कारण इस बार गहलोत की तरफ है। ऐसे में जो ज्ञान पंडित भाजपा की एक तरफा जीत बताने पर आमादा हैं, उनको बता दूं कि बहुत मुश्किल है डगर पनघट की। इस बार चुनाव परिणामों के बाद दिल्ली का दरबार अपनी सीमाओं में महदूद रह जाएगा, यह तय है। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही पार्टियों के दिल्ली के दरबारी लाल राज्य के नेताओं पर ही निर्भर हो जाएंगे। जाहिर है कि एक बार फिर कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के दिन लौटेंगे। भाजपा में वसुंधरा की पूछ बढ़ेगी। राज्य में इस बार बसपा, आरएलपी, आप पार्टी का भविष्य भी पहले से बेहतर है। बागी चाहे कांग्रेस के हों या भाजपा के, बड़ी संख्या में जीत कर आएंगे। दोनों ही पार्टियों ने इस टिकट वितरण में कायरता बरती। दिल्ली तक को डरा दिया गया। दोनों पार्टियों के हाईकमान ने राज्य के छत्रपों को ढीला छोड़ दिया। बंदरबांट हुई और इसी का नतीजा है कि इस बार चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों को बागियों से जूझना पड़ रहा है। मित्रों, आज इतना ही। कल फिर आपसे बात होगी। धन्यवाद।